गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी राव मैम और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th की प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट होकर अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8.5 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज़ ₹178.50, what is the cost of 1 meter of that cloth? Also find the cost of 5.5 meters of this cloth। मीन्स एक 8.5 मीटर क्लोथ जो है, 8.5 मीटर कपड़ा जो है वो 178.50 रुपीज़ का है। तो आपको 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट निकालना है कि 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, और साथ में आपको ये भी बताना है कि 5.5 मीटर कपड़ा कितने का आएगा। तो ये एक तरीके से यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है ये क्वेश्चन कि पहले आपको 1 की कॉस्ट निकालनी है या 1 कितने का है वो निकालना है, और उसके बाद फिर आपको आगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है। तो यूनिटरी मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आ गई है, कॉस्ट ऑफ 8.5 मीटर। ठीक है, 8.5 मीटर की कॉस्ट इतनी है, हमको 1 मीटर कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए, ये मैंने पहले ऐसे लिखा हुआ है कि बच्चे पॉइंट में लिख के फिर डिवाइड करते हैं। आपको पॉइंट में लिख के डिवाइड नहीं करना है। ओके, आपको पॉइंट में लिख के डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना, विथआउट पॉइंट आपको डिवाइड करना है। ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में भी बताया है, विथआउट पॉइंट आपको डिवाइड करना है। ठीक है, पॉइंट आपको हटाना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो ये आपका कैसे होगा, 85 का आपको टेबल पढ़ना है। मैं छोटे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमेशा, अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप इस तरीके से उस चीज़ को लिख के मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कीजिए। आपके 5-10 सेकंड या हो सकता है 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगें, बट आपका क्वेश्चन सही रहेगा। ओके, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा कि 85 टू जा, इसमें आएगा आपका 170, आप माइनस करेंगे 8। ओके, देन आप नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारेंगे तो ये आपका 1 टाइम्स 85 0 और ये जो 0 है आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि नीचे 0 उतारा और फिर 0 टाइम्स किया देन माइनस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली 0 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने 178.50 डिवाइड बाई 8.5 को आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 210। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो है आपका एक पॉइंट, आप इसको यहाँ ले आएंगे, शिफ्ट कर दिया। क्योंकि हम न्यूमरेटर में हमने शिफ्ट किया तो हम डिनोमिनेटर में भी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब आपका नंबर क्या बन जाएगा, 1785.0 और यहाँ पे 85। क्योंकि पॉइंट जब यहाँ आ गया तो इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि इधर से पॉइंट आपका चला गया है तो अब पॉइंट शिफ्ट हम नहीं कर सकते। तो अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को इसमें चेंज कर दिया। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो जो आपका आंसर आया आप उसमें भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 21 रुपीज़। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डिवाइड में। अब इन्होंने बोला है कि 5.5 मीटर क्लोथ की क्या कॉस्ट होगी वो भी आप निकालिए। तो हमको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 5.5 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिख जाएगा पॉइंट में। ये आपका 21 है मल्टीप्लाई 5.5। आप मल्टीप्लिकेशन में अगर पॉइंट रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ आपको पॉइंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप बिना पॉइंट के ही काम कीजिए। ओके, देन अगेन आपका क्या होगा, क्रॉस आ गया और सेम ये आपका आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इनको प्लस करेंगे 5 5 1 1। ओके, फिर लास्ट में आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में कितने नंबर के बाद पॉइंट था। आपके क्वेश्चन में यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, और ऊपर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो आप अपने जो फाइनल आंसर आपका आता है ये, ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर होगा उस फाइनल आंसर में आप एक नंबर के बाद नीचे पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, 115.5। ठीक है, आप इसके बाद 0 चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि 2 डेसिमल्स में अगर आपको आंसर देना है तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मैन अर्न्स 10,278 रुपीज़ इन अ ईयर। मतलब एक साल में वो 10,278 रुपीज़ कमाता है। अर्न मीन्स कमाना, ठीक है। इफ़ ही अर्न्स सेम अमाउंट, अगर वो हर महीने, ठीक है, इफ़ ही अर्न्स सेम अमाउंट एवरी मंथ, अगर वो हर महीने सेम अमाउंट, एक ही मतलब सेम अमाउंट मतलब होता है कि जितना पैसा उसने पिछले महीने कमाया था उतना ही पैसा इस महीने और अगले महीने भी, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट हम क्वेश्चंस में आइडियल केस लेके चलते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मान के चलनी होती हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो मंथली उसकी इनकम क्या है। अगर वो हर महीने सेम अमाउंट कमा रहा है तो हर महीने उसकी क्या इनकम होगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये जो आपका अमाउंट है 10,278, इसको आपको 12 से डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डजन्स एंड ईयर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको 12 से डिवाइड करना है। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, अमाउंट अर्न्स बाय मैन इन 1 ईयर। एक साल में आदमी द्वारा कमाया गया पैसा 1 रुपीज़ 10,278। अमाउंट अर्न बाय मैन इन 1 मंथ, ठीक है, एक महीने में कितना उसने पैसा कमाया। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको 12 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे आप देखिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो सिंप्लिसिटी के लिए या इजीनेस के लिए आप यहाँ पे पहले 12 का टेबल लिख सकते हैं, या फिर सबसे पहले ना इसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, या फिर 12 का टेबल आप देखें तो 12 10 जा 120 होगा, तो उसका आधा 60 होगा। उससे हमको ना एक अंदाज़ा लग जाता है कि हम किससे ट्राई करें तो हमारा आ जाएगा। अब ये 60 से बहुत आगे है, तो आप इसको 7 या 8 से ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर टेबल याद नहीं है तो ये थोड़ा सा ट्रिक आपको काम आ सकती हैं। इसको हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका 6, ओके, देन 67, देन 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 5 से 60, अभी हमने डिस्कस किया था, देन 7, ओके। और लास्ट में हम इसका ये 8 को यहाँ पे उतारेंगे, तो ये आपका जाएगा 12 6 72, माइनस किया 6। अब ये रिमाइंडर 6 आ गया, हम इसको 6 नहीं छोड़ सकते हैं रिमाइंडर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे जीरोस मिलेंगे, या एक जीरो। आपको अगर एक जीरो की ज़रूरत है तो आप एक लेके छोड़ सकते हैं। फिर इसमें से एक ही जीरो, सिर्फ एक ही आपको नीचे लेकर आना। हम एक जीरो नीचे लेकर आएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अगेंस्ट हमको यहाँ पे एक जीरो मिला है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अगेंस्ट हमको यहाँ पर एक जीरो मिला है, ओके। फिर 12 5 जा 60, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, 856.5। दिस इज़ योर आंसर, रुपीज़, ठीक है। एक महीने में वो इतने रुपीज़ कमाता है। तो ये आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आ चुके हैं। अब हमारे पास अभी भी और बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 6 7 8 एंड लेट मी चेक, 11 तक हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पढ़ते रहिए बच्चों, एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए। ये एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस समय कई स्कूल्स में, तो बहुत अच्छे से दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट।